दुल्हन ने फेरे लेने से पहले दूल्हे को दिव्यांग बताया और शादी तोड़ी। ग्वालियर में धूमधाम से पहुंची एक बारात को उस वक्त खाली हाथ लौटना पड़ा जब दुल्हन और उसके पिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन के पिता ने दूल्हे के पैरों से दिव्यांग बताकर बारात को लौटा दिया। घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के बेलदारपुरा की है। दरअसल जनकगंज थाने में दूल्हे प्रशांत कुशवाहा और उसके पिता लोटन कुशवाहा निवासी नागरिया की माता गुड़ा ने शिकायत की है कि बेलदारपुरा में रहने वाले धर्मजीत कोठारी कुशवाहा की बेटी से 11 दिसंबर को शादी होने वाली थी। बेलदारपुरा में दुल्हन के यहाँ प्रशांत बारातियों के साथ बारात लेकर भी पहुंचा और स्टेज पर बरमाला भी हुई। बरमाला के बाद जब मंडप में फेरे शुरू होने लगे, बरमाला के बाद जब मंडप में फेरे शुरू होने वाले थे और दूल्हा मंडप में पहुंच गया, लेकिन दुल्हन मंडप में नहीं आई। दूल्हा के परिजन ने जब दुल्हन न आने पर उसके परिजन से बात की, तब उन्होंने दुल्हन को मंडप में लाने से इनकार कर दिया और कहा कि दूल्हा पैरों से दिव्यांग है। जब दूल्हे के पिता ने कहा उनका बेटा दिव्यांग नहीं है, तब भी नहीं माने और 10 लाख रुपए की मांग की। इस पर दूल्हे के पिता ने बताया कि वह सामर्थ्य के अनुसार गहने कपड़े चढ़ावा में उन्हें सौंप चुके हैं। जब दूल्हे के पिता को अपने साथ हुए इस अपमान का एहसास हुआ, इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे और दुल्हन और उसके पिता के खिलाफ शिकायत की। वहीं पुलिस ने दूल्हे के पिता की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए दूल्हे का भाई देवेंद्र सिंह कुशवाहा, दूल्हे के चाचा देवकीनंदन कुशवाहा व जनकगंज थाने के एसआई मुनेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, शादी में संबंध को हुए 1.5 साल हो गए। उसके बाद में 11 तारीख को जो है ना शादी होना तय थी और बढ़िया गाजे बाजे के साथ इन्होंने लगन फलदान किया, सब कुछ किया 5 दिन पहले। उसके बाद में मैं बारात लेके आया, मेरे भाई बड़े लोटन सिंह बारात लेके आए, सारे नाते रिश्तेदार दूर दराज के लोग आए और अच्छी तरीके से जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने बारात को चढ़ाया। और इसके बाद में सारे कार्यक्रम हुए, स्टेज वगैरह, बरमाला वगैरह सारी बातें हुई। मेन टेबल पे लड़की लड़की ने खाना खाया। उसके बाद में घर में अंदर भी फोटोग्राफ हुए इनके और सब कुछ हुआ और रात तक सब कुछ सही रहा। सुबह जब 3:30-4 बजे जब फेरों का टाइम आया तो लड़के को बुलाकर इन्होंने मंडप के नीचे बैठाया। तो लड़के ने केवल इतना कहा है कि मेरे जो कपड़े टाइट हैं तो मैं कपड़ों की वजह से तरीके से सही बैठ नहीं पाऊंगा, या तो ऊंचा स्थान दे दें मेरे को थोड़ा सा और कुर्सी या पटा बड़ा ऊंचा सा दे दे। तो इनके लड़की के पिताजी ने कहा है कि क्यों नहीं बैठ पाते तुम, क्या कारण है? कि कपड़े टाइट है, ठीक है ना, नहीं तो अकड़न आएगी मेरे पैरों में। तो वो कहने लगा कि नहीं तुम तो बैठो। तो फिर मैं भी पहुंच गया तो मैंने बिठाया फिर लड़के को, मैंने बैठ जाओ तुम, कपड़े फट रहे हैं तो फटने दो। मेरे बिठाने पर जब वो बैठा तो उसके लड़के की शेरवानी थी जो नीचे से पूरी फट गई थी, मैं आपको बता दूं। तो उसके बाद में फिर लड़के के पिता ने पता नहीं दारू पी ली क्या किया, उसके बाद में कहने लगा मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। लड़की को लाया नहीं, अब पता नहीं लड़की का इन्होंने लड़की से या इनने क्या प्लान बनाया, प्लान के तहत ये सारा काम हुआ है मंडप के नीचे। उसके बाद में हमको इनके नाते रिश्तेदार लड़की वालों के बोलते रहे कि हम समझाते हैं, उनको समझाते हैं। इतने कम से कम 4 घंटे का वक्त इन्होंने लगा दिया। उसके बाद में अंत में कहने लगे कि आप 10 लाख रुपया लेके आओ, 10 लाख रुपया लेके आओ और तब आपको जाने देंगे। उसके बाद में जो है ना हमने कहा कि हम 10 लाख नहीं दे पाएंगे, हम इतना पैसा क्यों दें। उसके बाद में जो है ना इन्होंने 9 लाख रुपए से नीचे नहीं आए। उसके बाद में हमने आनंद फनन में जो है ना पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि हमारा सोने चांदी का जेवर था वो फंसा हुआ था कम से कम 15-20 लाख रुपए का। और उसके बाद में जब हमने 9 लाख रुपए दिए, उसके बाद में इन्होंने हमारा जेवर वापस किया। हम जो है ना तब लौट के घर पे आए। कैमरामैन को भी जो है ना इन्होंने बंधक बना के रख लिया था, जो वीडियोग्राफी कर रहा था उसको भी अंदर बंधक बना के रख लिया और उससे कहा कि आप ये डिलीट कर दो सारी चीजें, फोटोग्राफ सावरे जितने भी है वो हमको दो। आप तो पैसा लो, कितना चाहिए उतना। बेलदारपुरा में सगाई करी थी धर्मजीत कोठारी की लड़की से, रितु कुशवाहा और प्रशांत कुशवाहा, दोनों की सगाई करी थी 1 साल पहले। उसके बाद में टीका चढ़ाया था इनका, हमने लगन फलदान चढ़ाया था 7 तारीख को, 7/12/2025 को बढ़िया जाजे बाजे से लगन फलदान चढ़ाया। उसके बाद में हमने बारात भी चढ़ाई इनके पास 11
12/12/2025 को बारात चढ़ाई। बारात चढ़ने के बाद में स्टेज फोटोग्राफर सब कुछ हुआ, वीडियो बनी, फोटो खींचे, वरमाला हुई, खाना भी हुआ, सब कुछ हुआ। और फेरे के समय क्या हुआ? फेरे के समय इनने लड़के को बुलाया, भैया लड़के ने कही मेरे कपड़े टाइट हैं तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मेरे को कुर्सी दो या फिर ऊंचा स्टूल दो तो मैं उस पर बैठ जाऊंगा, नहीं तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। विकल्प समझ रहे थे। हाँ, वो सोच रहे थे कि ये विकलांग है, बैठ नहीं पाएगा, ये पैरों में दिक्कत है, सब कुछ मालूम था उनको। 1 साल से क्या देख रहे थे वो लोग। जबकि विकलांग नहीं है। हाँ, विकलांग नहीं है, चल रहा है बढ़िया, क्रिकेट खेलने जाता है, वो काम करता है। फिर तो इनने कही लड़का विकलांग है पूरा, हमको शादी नहीं करनी है। ये 11 दिसंबर का मामला है। एक शादी थी प्रशांत कुशवाहा के लड़के की, जो बारात लेके आया था यहाँ बेलदार के बरात में। तो बारात शादी के दौरान उसका बता रहा था, एक आवेदन दिया है, उसके जयमाला प्रोग्राम वगैरह हो गया। तो उसके बाद मंडप के नीचे प्रोग्राम चल रहा था, तो उस समय उसकी लड़की वो जो बहू थी वो उसके घर वाले नहीं लेके आए उसकी, और कुछ पैसे भेजे का भी लेन देन की शिकायत की उन्हें। अब शिकायत आवेदन की जांच के में जो पाया जाएगा वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि दूल्हा का पहले बताया नहीं तो बैठ नहीं पाया, कुछ पैर के उसकी वजह से लड़की दूल्हे के पास वो नहीं ले बारात में उनको नहीं भेजा था लड़की।